तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज का चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट को रीडिंग करेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते थे। हर एक को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार्ट है, आज आपको पता है कि कहाँ से खुला था मार्केट। यहाँ ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है यहाँ से खुला था। कहाँ से? यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, लेकिन यहाँ से एक बड़ी कैंडल इसने रेड बना दी। अब हम यहाँ पर बात करें निफ्टी 50 की और 5 मिनट के चार्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि टाइम फ्रेम क्या है हमारा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग कर सकते थे। पहले तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो यहाँ पर से लोअर लो लगता ही जा रहा था। आपको पता है, मैंने कल भी आपको एनालिसिस के वीडियो में और यहाँ पर जो हमारा रोज़ डेली चार्ट ट्रेडिंग का वीडियो आता है उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब तक कोई ये यहाँ से देखो हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी और यहाँ से क्या हो गया था, रिजेक्शन हो गया चुका था। फिर से इसने यहाँ पर फिर से एक हाई ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ से बड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ से बड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला, साथ में 20 मूविंग एवरेज से यहाँ से वापस से नीचे डाउन साइड में आ चुका है। तो यहाँ से आपको एक सेलिंग का एक अच्छा सा मौका दिख रहा था, यहाँ से इस कैंडल से सेलिंग के लिए आपको दिख रहा था। या फिर मैं आपको बोलता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे उसके बाद ही सेल करो, तो यहाँ से भी आपको एक सेलिंग का प्रेशर दिख रहा था, तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते थे। देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मार्केट डाउन साइड में चलने लगता है और थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ पर सेलर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको एक स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से बताया था कि देखो कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं। जैसे ही यहाँ के स्टॉप लॉस हिट हुए और यहाँ से मार्केट में एक रेड कैंडल बना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो बायर्स हैं, बायर्स मैंने आपको कल ही बताया था कि जो बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये कल भी कुछ निकल चुके थे और कुछ यहाँ पर बैठे हुए थे नीचे की साइड में। इनको भी निकालने के लिए मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंड नीचे तक लेके आया। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक हमारा दूसरा स्ट्रेटजी भी काम करता है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लो पॉइंट ब्रेक हो जाता है उसके बाद यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखता है, तो यहाँ से रिवर्सल पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से भी एक रिवर्सल दिख रहा था। तो इस तरह से इस पर भी आप काम कर सकते हो। लेकिन जो हमारा मेन चार्ट ट्रेडिंग है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, टेस्ट किया, तो यहाँ से टेस्ट होने के बाद में यहाँ पर कुछ लोगों ने बाइंग किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे। तो यहाँ पर मार्केट उनको निकालने के लिए आ चुका है। इस तरह से हम लोग मान के चलते। देखिए बहुत बार क्या होता, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे ब्रेकआउट दिया होगा तो यहाँ पर लोगों ने बाई किया होगा और यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो मार्केट ने यहाँ पर उनको अगले दिन ही टारगेट कर दिया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ रही होगी। और दूसरा क्या, देखो मार्केट का हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जब कोई हाई को सस्टेन नहीं कर जाता, मैंने आपको हमेशा बोला है, जब तक कोई हाई को सस्टेन नहीं कर जाता तब तक आप वहाँ पर बाइंग का पोजीशन नहीं बनाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एक स्विंग हाई ब्रेक होता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो ये वाला जो यहाँ पर बना है, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद यहाँ से एक स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है। और यहाँ से दूसरा हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से उछला था। इस कैंडल पर आप जाके बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ तक का मोमेंटम, और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कुछ सेलर आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो उनको निकालने के बाद में मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे की साइड में किया। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस निकल चुके थे। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर भी पड़े होंगे, क्योंकि जो लोग ज़्यादा होशियार है, जिनको ज़्यादा मार्केट का पता है, उन लोगों ने यहीं पर सेल कर दिया होगा, यहाँ पर ही ओपन होते ही सेल कर दिया होगा। क्योंकि बहुत बार आप देखोगे कि 9:16 17 पे कोई बहुत सारे लोग बाइंग सेलिंग करने लग जाते हैं, तो उन लोगों ने यहीं पर सेलिंग कर दिया था, तो उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे, तो उनको भी निकालना ज़रूरी था। नीचे की साइड में बायर यहाँ पर आया होगा तो इसको तो कभी भी निकाला जा सकता है, तो उसके हिसाब से मार्केट रुका हुआ था। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ के जो बायर्स आए थे इनको तो मार्केट कभी भी निकाल सकता है, लेकिन इस सेलर को निकालना भी ज़रूरी था। तो मार्केट यहाँ से देखो,
यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए मार्केट में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा तो मैं यहाँ पर भी सेल कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, थोड़ा सा देखो, यहाँ पर जो कैंडल से बन रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ये जो कैंडल से बन रहे हैं, इन कैंडल से की हालत देखिए, इनको देखकर कोई बोल सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग है? नहीं है ना। तो फिर यहाँ से आपको सेलिंग नहीं करना चाहिए। सेलिंग तभी करना चाहिए जब कैंडल स्ट्रॉन्ग रहे, उसका कुछ पर्पज निकले। देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था, तो यहाँ पर अगर ये नीचे गिरता तो हम सेलिंग कर सकते थे। यहाँ पर अगर हम देखें और भी अगर देखें, यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन इसको फिर भी अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग समझें तो मार्केट यहाँ तक थोड़ा सा नीचे ही आया हुआ है और 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से रिटर्न हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग कैंडल था, तो यहाँ पर हम सेल कर सकते थे। जैसे इसका लो ब्रेक होता तो हम सेल कर सकते थे। लेकिन जब भी आप सेल करते हो तो यहाँ पर एक चीज़ को देखना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से स्टॉप लॉस ये खा लिए इन लोगों के, जो यहाँ से सेल करके गए होंगे उनके खा लिए। अब यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगा और यहाँ से कोई एकदम यहाँ से इस तरह से एम पैटर्न बन जाए तो यहाँ से मैं सेल भी कर सकता हूँ। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अगर कोई एम पैटर्न बनेगा तो यहाँ से सेल कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे कोई मेरे को स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगा तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सारा वीक कैंडल है। देखो यहाँ से थोड़ी सी ये बड़ी थी, उसके बाद कम 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 करके और फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है और यहाँ से एक रिवर्सल का साइन आता है। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी आप देखो, यहाँ से भी एक छोटा कैंडल, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनता है, सेलिंग आता है। लेकिन अगले ही टाइम में आप देखो यहाँ से सेलिंग कमज़ोर हो जाता है और 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आकर वापस से रिटर्न हो जाता है। और मैंने हर बार आपको एक ही चीज़ बताई है कि अगर मार्केट एक बार हायर हाई ब्रेक करके 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाए तो उसके बाद में आपको जब तक ये सपोर्ट लेता है तब तक आपको सपोर्ट पर ही बाई करना है। जब ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके वापस टेस्ट करके फिर फेल होगा तब जाके आपको सेल करना है। इस बात को मैंने हमेशा ही बोला है आपको, और इस बात को आप याद रखेंगे। मेरे को यहाँ लगता है कि आपको याद रहता होगा मार्केट में, क्योंकि जिनको याद नहीं रहता होगा उनको फिर लॉस भी होता होगा। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि ये जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो ये बार बार यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा, रिजेक्शन मिलेगा, तब आपको सेल करना है। अभी ये कहाँ से सेलिंग कहाँ से शुरू हो चुकी थी, अभी यहाँ पर देखो सेलिंग कहाँ से शुरू हुई थी। इसमें देखो यहाँ से इस कैंडल से गया, टेस्ट किया, फिर सेल हुआ, फिर टेस्ट किया, फिर सेल हुआ, फिर टेस्ट किया, फिर सेल हुआ। यहाँ से इसने कोशिश की थी कि एक मैं हायर हाई ब्रेक कर दूं, लेकिन यहाँ से नहीं कर पाया था। उसकी वजह से फिर से ये नीचे आया और फिर से इसने एक बार और फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से कोशिश नहीं कर पाया और फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये आपको चार्ट समझना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन चार्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को लाइव में टेस्ट करना ज़रूरी होगा, तभी जाके आप चार्ट को रीड कर पाओगे। अदरवाइज आप इतनी आसानी से चार्ट रीड नहीं कर पाओगे। देखिए स्टॉप लॉस तो हर एक के होते हैं, चाहे आप स्टॉप लॉस से अगर आप डरोगे, अगर आपने ट्रेड लिया है और आप ये सोच रहे हो कि कहीं लॉस ना हो जाए और तो ये आपकी फिर आप ट्रेड ही मत करिए, क्योंकि यहाँ पर लॉस होगा प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पर अगर मेरी गलत एंट्री हो गई तो यहाँ पर मेरी राइट एंट्री भी हो सकती है, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है, उसके हिसाब से अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मेरे को यहाँ से प्रॉफिट ही होगा। चलिए अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ से मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ आपके सामने। यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी चार्ट खुल जाए। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में भी सेम ही प्रोसेस चलता है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी को। अब बैंक निफ्टी में भी हमने जो कल बातें की थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पर दिखेंगे। तो मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर, यहाँ पर दिया था। तो मार्केट में एक ही कैंडल बना, यहाँ तक के स्टॉप लॉस निकाल पाया है, बाकी ये स्टॉप लॉस नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ही मार्केट में जैसे ही स्टॉप लॉस इसके निकले, यहाँ पर आप थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट, देखो स्टॉप लॉस निकले, उसके बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है और उसके बाद 20 मूविंग एवरेज को देखो बार बार इसको टेस्ट कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि जब जब इसको टेस्ट करेगा रिजेक्शन लेगा तो सेल का ही प्रेशर बनता है,
फिर यहाँ से वापस से टेस्ट करने गया था, यहाँ से रिजेक्शन मिला था इसको, यहाँ से देखो यहाँ से रिजेक्शन मिला था, लेकिन ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे बराबर से एक और आ जाता कैंडल तो यहाँ से हम लोग सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर एक सस्टेन कर लिया मतलब इस लाइन को ब्रेक ही नहीं कर पाया। यहाँ से एक रेंज बनाते छोटा 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 और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, और ऐसी ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ से जब एक ब्रेकआउट दे रहा है, दूसरा क्या देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, फिर इस हायर हाई को टेस्ट किया, टेस्ट करके इस तरह से इसने ब्रेक किया। या फिर आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ से यूं करके अगर देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। दूसरा क्या हमारे पास में एक प्लस पॉइंट ये है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। जब भी यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाइंग का सोचना चाहिए। लेकिन बाइंग का सोचने से पहले एक चीज़ ये भी देख लेना है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन, अगर छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है तो उसको भी आपको याद रखना है कि ये क्लोज कहाँ पे हो रही है, उसके हिसाब से आपको यहाँ से बाई करना चाहिए। अब यहाँ से बहुत बार लोगों को ये लगता है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर भी सेल किए होंगे और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा होशियार थे उन लोगों ने यहाँ पर भी सेल कर दिया होगा। तो यहाँ का आप टारगेट रख सकते हैं। यहाँ तक आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट पहुँच चुका था, या फिर आप छोटा सा टारगेट यहाँ तक का भी रख सकते हैं। तो देखो मार्केट यहाँ तक सीधे यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर देखो उसको पता है कि यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है, ऊपर कुछ स्टॉप लॉस नहीं है, थोड़े बहुत यहाँ पर पड़े होंगे और कुछ इसके ऊपर भी पड़े हुए हैं। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चालू किया। रिजेक्शन लेने के टाइम में आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैंडल्स दिख रही है आपको, कैंडल्स जो कैंडल्स दिख रही होगी वो कैंडल्स बहुत ही छोटी छोटी, यानी कि इस लायक की नहीं। अब यहाँ से देखो इस कैंडल को देखो, ये एक हैमर जैसा बन रहा है। यहाँ से देखो इसको दोनों तरफ ये पूंछ बन रही है इसमें। तो यहाँ पर ये कैंडल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है सेलिंग में, इसलिए यहाँ से देखो यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आई और सेलिंग आने के बाद में वापस से रिट्रेस हुआ मार्केट, फिर ऊपर गया मार्केट, यहीं घूमता रहा, फिर छोटा सा एक रिट्रेसमेंट आता है और उसके बाद में फिर से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन करता है। और यहाँ से देखो मैंने आपको क्या बोला कि 20 मूविंग एवरेज एक बार अगर ब्रेक करेगा तो कोई मतलब नहीं है, ब्रेक दोबारा जब ब्रेक करेगा तभी उसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ से दोबारा ब्रेक किया था, यहाँ से देखो इसका रिजल्ट आया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये एक टेस्ट होता है कि टेस्ट हो रहा है। टेस्ट होने के बाद वापस से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी था बैंक निफ्टी में। अगर ये आप 1 मिनट के चार्ट पे या फिर आप ऑप्शन के चार्ट पर अगर देखोगे तब जाके आपको मज़ा आने लगेगा कि हाँ सच में एक अच्छा सा पैसा हम बना सकते थे। तो यहाँ से आपको चार्ट रीडिंग समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए मेरे को, क्योंकि आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। अभी पता नहीं क्या हो गया, लोगों को 2 कमेंट छोड़ने, 1 कमेंट करने में भी इतना प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या हुआ कि आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो, तो हो सकता है ये भी हो सकता है या और कोई रीज़न है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो अच्छा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप कमेंट करते हैं। तो क्या होता है, इंटरेस्ट मेरा भी बना रहता है अगर आपके कमेंट आते रहेंगे तो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपके कमेंट आते हैं तो कि लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो मेरे को जिम्मेदारी के साथ बनाना चाहिए। लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, इसकी वजह से मेरा वीडियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे, कभी कोई मेहमान आ गया, कोई कहीं किसी न किसी रीज़न से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यार आपका इंटरेस्ट खो रहे हैं आप, या फिर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर आपको यहाँ समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर यहाँ से टॉप से अगर हम बात करें तो एक टॉप से इस तरह से लाइन ड्रा करोगे तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब देखो आगे क्या होता है, हम एनालिसिस के वीडियो में इसमें बात करेंगे कि आगे हम लोग क्या प्लान करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।